दोस्तों नमस्कार। मैं निहाल अशरफ मुजफ्फरपुर बिहार से। मैं एक प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ। उस काम को करते हुए एक समाज सेवा का काम करता हूँ। लोगों को हेल्थ के बारे में बताता हूँ, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कब खाना है कैसे खाना है, लोगों को घर घर जाके बताता हूँ। हमारी संस्था कुछ अलग तरीके से काम करती है। हर शहर हर स्टेट में हमारी संस्था होटल बुक करके लोगों को हेल्थ के बारे में हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है और लोगों को हेल्थ के बारे में बताती है। अभी लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ गया है तो ये सुविधाएं तो अभी हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ये सुविधाएं अभी आप ले सकते हैं जूम ऐप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। हम लोग अभी हमारी संस्था फेसबुक के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से लोगों को हेल्थ के बारे में जागरूक कर रही है। तो हम लोग जिस एकेडमी से बिलोंग करते हैं उस एकेडमी का नाम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। वेलनेस इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक अस्वस्थ इंसान के स्वास्थ्य के ऊपर काम करती है और जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके बीमार ना पड़ने की कामना भी करती है। ये हमारी कंपनी के एमडी एंड सीईओ हुए मिस्टर संजीव कुमार सर। पहले ये भारतीय थल सेना में थे, वहाँ से रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद इन्होंने कुछ काम करने को सोची, कुछ बिजनेस करने की सोची। इन्होंने बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे दोस्तों से राय मशवरा लिए। इन्होंने देखा कि हम जो भी व्यवसाय करेंगे, जो भी धंधा करेंगे, बदले में लोग हमें बददुआ ही देंगे। तो इन्होंने देखा कि हॉस्पिटल की तरफ देखा, मेडिकल सेक्टर की तरफ देखा कि आज अगर कोई व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाता है, अगर व्यक्ति के पास पैसे होते हैं तो व्यक्ति अपना इलाज करा पाता है, वरना वो व्यक्ति बाहर में ही, हॉस्पिटल के बाहर में ही दम तोड़ देता है। तो इन्होंने यहाँ से एक मिशन बनाया हेल्दी इंडिया और वेल्दी इंडिया का। इन्होंने देखा कि अगर हिंदुस्तान में से अगर बीमारी को दूर कर दिया जाएगा तो बेरोजगारी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। तो यहाँ से एक मिशन बनाया हेल्दी इंडिया और वेल्दी इंडिया का। ये हमारे कंपनी के कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हुए जिसकी सहायता से हम ऑल ओवर इंडिया में रह के, कहीं भी किसी भी कोने में रह के काम कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सर, हमारा जो शरीर है इन 7 प्रकार के तत्वों से बना होता है। इन 7 प्रकार के तत्वों में कुछ कमी या ज़्यादा पड़ जाने के कारण हमारे शरीर में तरह तरह की समस्याएं आती है। जैसे कि डायबिटीज सिस्टम, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, हार्ट की समस्या, बोन की समस्या, ज्वाइंट क्वेटर, आइस प्रॉब्लम, बॉडी। ये सारी समस्याएं हमें तभी होती है जब हमारे शरीर में कोई चीज़ अनबैलेंस हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी बीमारी क्या होती है हम लोगों को एक बार में नहीं आती। ये पहले एटम को इफेक्ट करता है, एटम सेल्स को, सेल्स टिश्यू को, टिश्यू ऑर्गन को, तब जाके हमारे शरीर को पता चलता है कि हम बीमार हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, आर यू रियली हेल्दी? क्या आप वाकई में स्वस्थ है? आपका जवाब जो भी हो, लेकिन WHO का भी सर्वे बताता है पूरे वर्ल्ड में 10 में से 1 व्यक्ति जो होता है वो स्वस्थ होता है। 8 व्यक्ति हमारे जैसे और आपके जैसे होते हैं, थोड़े अस्वस्थ होते हैं, और 1 व्यक्ति जो होता है वो पूरी तरीके से बीमार होता है, दवा पे ही चलता है। आज रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से बार बार अलार्म बज रहा है। आज इंडिया जो है डायबिटीज़ का कैपिटल बनता जा रहा है। इंडिया में ज़्यादातर मौतें, आज इंडिया जो है कैंसर से आज मरने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई है। ज़्यादातर मौतें हार्ट अटैक की वजह से हो रही है। आज 85% लोगों की डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बिगड़ चुकी है। आज ज़्यादातर लोग मोटापे के शिकार हो रहे हैं और WHO का भी सर्वे बताता है आने वाले कुछ सालों बाद इंडिया की आधी आबादी मोटापे की शिकार हो जाएगी। और जैसे ही एक बार मोटापा आएगा बहुत सारी समस्याएं भी साथ लेके आएगा। यहाँ एक चार्ट दिया गया है, लिविंग लॉन्ग, डाइंग शॉर्ट, लिविंग शॉर्ट एंड डाइंग लॉन्ग। यहाँ है अर्लियर एंड टुडे। पहले के ज़माने में क्या होता था, जब कोई डिलीवरी होती थी तो नॉर्मल डिलीवरी हुआ करती थी। घर में एक दाई माँ होती थी, जो 2-4 लेडीज़ होती थी और डिलीवरी हो जाती थी। बच्चे भी तंदुरुस्त हुआ करते थे। पहले शुद्ध खाना खाया करते थे लोग। तो हमारे दादा परदादा 110 साल, 120 साल तक जिया करते थे। आज के ज़माने में क्या हो गया, आज जो ज़्यादातर डिलीवरी हो रही है वो सीजर द्वारा हो रही है। आज ज़्यादातर बच्चे हॉस्पिटल में हो रहे हैं सीजर द्वारा। जैसे ही बच्चा पैदा होता है बच्चे को सुइयाँ दी जाती है, दवाइयाँ दी जाती है, बच्चे को शीशे में रखा जाता है। बच्चा क्या जैसे कुछ खाना पीना शुरू करता है, हम बच्चे को चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, इडली, डोसा का सेवन कराते हैं। हम चाय पीते हैं, बच्चे को भी दे देते हैं। हम समोसा खा रहे हैं, बच्चे को भी दे रहे हैं। चाउमीन खा रहे हैं, बच्चे को भी दे देते हैं। बच्चा क्या है, साइड में तश्तरी लेके, प्याला लेके साइड में बैठ के खाता रहता है। इससे क्या होता है, बच्चा कम एज में मोटापे का शिकार होता है। और एक बार मोटापा आता है, आज देखेंगे कम एज में लोग बीपी के शिकार हो रहे हैं, शुगर के पेशेंट हो रहे हैं।
चलती फिरती आज लोग दवा का दुकान हो रहे हैं, और 110 साल 120 साल तो बहुत हो गया। आज जो मिनिमम एज रह गया है लोगों का, वो रह गया है 60 से 70 साल। बहुत मुश्किल से 70 और 80 साल के लोग दिखते हैं, वरना एक जो मिनिमम एज रह गया है वो 60-65। हम लोगों को क्या खाना चाहिए था? हम लोगों को खाना चाहिए था विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, एंजाइमर्स। ये ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोगों को खाना चाहिए था। लेकिन आज हम लोग क्या खा रहे हैं? आज हम लोग खा रहे हैं चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, इडली इडली डोसा, सांभर, ये सब चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। इससे क्या होता है? केवल मुंह का टेस्ट और पेट का वेट बढ़ता है, और इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आज जो है सप्लाई इज लो अगेंस्ट डिमांड, लैक इन न्यूट्रिएंट्स। आज क्या है? मांग के मुकाबले आपूर्ति कम है। पहले जब देश आज़ाद हुआ था उस समय इंडिया की आबादी जो थी वो थी 25 करोड़। आज आबादी आप पहुंची है 135 करोड़। पहले पहले क्या होता था? जगह बहुत थी खेती करने के लिए, इसलिए लोग खाद्य पदार्थ से खेती किया करते थे, खाना जो है शुद्ध हुआ करता था। लेकिन आज क्या है? आज के ज़माने में खाना उगाया नहीं जाता है, खाना अनाज जो है वो बनाया जाता है। आज ज़्यादातर ज़मींदार खुद से खेती कर रहे हैं। आज लौकी छोटी होती है, उसको इंजेक्शन डाल के बड़ा कर दिया जाता है। आज फल छोटा होता है, उसको इंजेक्शन डाल के बड़ा कर दिया जाता है। आज कौन सा फल खाए, कौन सा सब्जी खाए, कुछ समझ में नहीं आता। हर चीज़ में मिलावट है। आज खाना बनाने का तरीका जो है वो बिल्कुल बदल गया है। पहले के ज़माने में खाना बनता था लकड़ी के चूल्हे पे, खुले में खाना बनता था, धीमी आंच पे बनता था। आज इंसान खाना को जल्दी पकाने के लालच में क्या कर रहा है? कुकर का यूज़ कर रहा है, गैस का यूज़ कर रहे हैं, ओवन का यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या होता है? खाना जल्दी गलता है, खाना पकता नहीं है। ज़्यादा गलने के कारण खाने का जो पोषक तत्व होता है वो खत्म हो चुका होता है, वो नष्ट हो चुका होता है। यही कारण है कि आज हम लोग कुछ भी खा रहे हैं, आज हमारे जिस्म में लगता नहीं है। आज लोगों की हड्डियाँ जो है वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है। पहले के ज़माने में लोग ऊंची ऊंची इमारतों से कूद जाया करते थे। तो आज जो है, आज अगर आपको बोला जाए 2 मीटर की ऊंचाई से कूदने के लिए, नहीं कूद पाएंगे। लेकिन पहले, आज बचपन के दिनों को याद कीजिए। बचपन में जो अनाज हम खाते थे, कितनी ऊंची 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 जगह से हम लोग कूद जाया करते थे। लेकिन आज जो है मनुष्य की जो हड्डियां जो है वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है। आज स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। आज कोई भी मौसम रहे, कोई भी सीज़न रहे, आपको कोई भी फल, कोई भी सब्जी बड़ी आसानी से मिल जाता है, चाहे सीज़न रहे या ना रहे। ये मिलता कैसे है? सीज़न नहीं है फिर भी आपको मिल जाता है, क्योंकि इसको स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के दौरान जिन पेस्टिसाइड केमिकल का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारे शरीर में जाने के बाद स्लो पॉइजन का काम करता है। ज़्यादा दिन तक स्टोर रहने के कारण इसका जो पोषक तत्व होता है वो तो नष्ट हो चुका होता है। उससे जो हमें ऊर्जा मिलना चाहिए था, जो पोषक तत्व मिलना चाहिए था, वो तो नहीं मिल पाता है। लेकिन केवल हम लोग इसका आनंद ले पाते हैं, दिल को तसल्ली के लिए इसका आनंद हम ले पाते हैं। पहले के ज़माने में जो बीमारियां हुआ करती थी वो होती थी मलेरिया, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, चिकन पॉक्स, क्लेरा। ये ऐसी ऐसी समस्याएं हुआ करती थी जो फैलता था मच्छर से, चूहे से, बैक्टीरिया से। थैंक्स हमारे साइंस का कि आज इसका क्योर निकाला। आज के ज़माने में इस बीमारी से कोई भी मरता नहीं है। अगर किसी को ये बीमारी हो जाता था तो हो जाता है, तो आज इसका इलाज है। लेकिन आज हमारे लाइफ डिजीज के कारण, हमारे खान पान के कारण जो नई नई समस्याएं आ गई है, वो ऑस्टोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, अर्थराइटिस, ओबेसिटी, अल्जाइमर, भूलने की समस्या, ये ऐसी ऐसी समस्याएं आ गई है जो आज हमारे खान पान की वजह से आ गई है। यहाँ एक किसान है, मुंह में मास्क लगाया है और खेतों में छिड़काव कर रहा है। इसने मास्क क्यों लगाया है? कहीं ना कहीं ये इंसान के लिए हानिकारक है, तभी तो इसने मास्क लगाया है। आप जरा सोचिए, इससे जो चारा निकलेगा, ये चारा जो भैंस खाएगी, जो गाय खाएगी, और उस गाय से जो दूध निकलेगा, इसका अंश, इस केमिकल का अंश उस दूध में भी तो होगा। वो दूध हमारे शरीर में जाने के बाद स्लो पॉइजन का काम करेगा। इससे जो भी अनाज निकलेगा, चावल हो, दाल हो, जो भी अनाज निकलता है, उस अनाज में भी तो इसका अंश होगा। वो अनाज हमारे शरीर में जाने के बाद स्लो पॉइजन का काम करेगा। कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं। आज हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो वेलकम के रूप में हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पूछते हैं। एक गिलास कोल्ड ड्रिंक में 16 चम्मच चीनी पाया जाता है। जाने अनजाने में हम लोग इसका सेवन करते हैं और लोगों को कराते हैं। इससे जो समस्याएं उत्पन्न होती है,
हार्ट की समस्या होती है, डायबिटीज़ की समस्या होती है, वेट गेन की समस्या होती है, हड्डियों का गलना, दांतों का सड़ना एक कारण है, कोल्ड ड्रिंक, मेमोरी लॉस, ब्रेन कैंसर, ये सारी समस्याएं कोल्ड ड्रिंक के कारण होती है। आप जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उस समय आपके लीवर साइड में क्या होता है, एक जलन सा होता है। ये जलन क्यों होता है? ये जलन वही चीज़ है कि वो लीवर को डैमेज करता है, लीवर फैटी करता है। अगर आप सेवन करते हैं तो उसका सेवन कम कर दें। आज हमारे घर में अगर कोई पार्टी, कोई फंक्शन होती है तो आज हम लोग केक काटने के बहुत शौकीन हैं, केक काटते हैं। आज हमारे घर में अगर बच्चे का बर्थडे है तो हम लोग मार्केट से केक लाते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने कभी किसी केक के ऊपर चींटी या मक्खी को लगते हुए देखा है क्या? केक मीठा होने के बावजूद, पावरोटी का बना होने के बावजूद न कोई चींटी इसके करीब जाती है, न मक्खी इसके करीब जाती है। कारण क्या है? चींटी और मक्खी का तो नेचर है, जहाँ मीठा होगा वहाँ चींटी और मक्खी दोनों जाएगी। लेकिन केक मीठा भी होता है, पावरोटी का भी बना होता है, फिर भी ना चींटी जाती है ना मक्खी जाती है, क्योंकि इसमें वैसे केमिकल मिलाए जाते हैं जिससे हम लोग चींटी और मक्खी को मारते हैं। चींटी और मक्खी का स्मेल पावर सबसे ज़्यादा होता है। चींटी और मक्खी इस बात को सुन के समझ जाती है कि हम इसको खाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन हम इंसान इसका सेवन धड़ल्ले से कर रहे हैं, बनाते भी है, खाते भी है, बेचते भी है। अगला हम बात करते हैं आइसक्रीम, केमिकल्स इन आइसक्रीम। मेरा आपसे फिर से एक सवाल है, आइसक्रीम किस चीज़ से बनता है? जाहिर सी बात है दूध से बनता है, क्रीम जो बनता है वो दूध से ही तो बनता है। लेकिन आज मार्केट के अंदर कलरफुल आइसक्रीम मिलते हैं। आइसक्रीम कलरफुल कैसे होता है? इसमें वैसे पेंट, वैसे कलर मिलाए जाते हैं जो इंसान के लिए हानिकारक है। अगर आप आइसक्रीम का सेवन कर रहे हैं तो इसको थोड़ा कम करें, बच्चों को खिला रहे हैं थोड़ा कम खिलाएं, ये इंसान के लिए बहुत ही हानिकारक है। उन सब चीज़ों की जानकारी मिलने के बाद हो सकता है हम अपने आप को बहुत सारी समस्याओं से बचाएं, खुद को 30% समस्याओं से तो, बीमारी से तो बच सकते हैं। लेकिन दुनिया में 3 ऐसी समस्याएं हैं जो किसी सरकार के काबू में नहीं है, तो हम इंसान के काबू में क्या रहेंगे? ये समस्याएं हैं एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और रेडिएशन। आज लॉकडाउन हुआ, थोड़ा बहुत वातावरण साफ हुआ। आज दिल्ली की हवा, पटना की हवा, आप समझ सकते हैं वहाँ की हवा कितनी प्रदूषित है। वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं, आज आरओ हर घर का नीड हो गया है। पहले के ज़माने में हम लोग पानी पिया करते थे कुएं का, चापाकल का, नल का भी पी लिया करते थे। लेकिन आज आरओ नीड बन चुका है हर इंसान के लिए, क्योंकि आज पानी जो है वो बहुत दूषित पानी आ रहा है। मतलब आज पानी पानी से जो हमें एनर्जी मिलना चाहिए था वो आज हमें नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि आज लोगों की हड्डियाँ भी कमज़ोर हो गई है, ज़्यादातर लोगों के बाल झड़ने लगे हैं, ज़्यादातर हमारी माताएं बहनें बांझपन की शिकार हो रही है। कारण है पानी। अगला हम बात करते हैं रेडिएशन। मोबाइल से निकलने वाला एक तरंग है जिसको साइंस ने भी इस बात को प्रूव कर रखा है कि अगर किसी नवजात शिशु के सिरयाने अगर एंड्रॉयड सेट को रखते हैं तो उस नवजात शिशु के अंदर कैंसर सेल का निर्माण होता है, ब्रेन ट्यूमर का उसमें खतरा रहता है। हम इंसान घर के अंदर में 2-2 मोबाइल रखते हैं, बच्चों को देते हैं, बच्चे गेम खेला करते हैं, खुद भी मोबाइल पे आज लगे रहते हैं। आज लॉकडाउन है, लोगों के पास काम नहीं है, दिन भर मोबाइल में लगे हुए हैं, वीडियो चैटिंग कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही घातक है। अगर रात के वक्त क्या करें, इसका सेवन तो कर रहे हैं हम लोग, आदी है, छोड़ तो नहीं सकते, आज नीड भी है इस चीज़ की। लेकिन रात को सोते के समय क्या कीजिए, इस मोबाइल को या तो स्विच ऑफ, अगर पॉसिबल है तो पॉसिबल कर ले, स्विच ऑफ कर ले अगर पॉसिबल है, या नहीं तो रात को सोते वक्त खुद से 2 मीटर की दूरी पे मोबाइल को रखें। आज हमारे खान पान के कारण लाइफ डिजीज का नई नई समस्याएं हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटीज़ की समस्या, अर्थराइटिस, ज़्यादातर लोगों के आज बच्चों के भी हाथ पैर टेढ़े हो रहे हैं, ओबेसिटी, मोटापे की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज हाइपरटेंशन, बहुत सारे बच्चे भी आज टेंशन में रहने लगे हैं। कैंसर, आज बहुत सारे लोग कैंसर की समस्या से भी आज मरे हैं। पिछले लॉकडाउन की बात करें तो हमारे बहुत सारे स्टार जैसे ऋषि कपूर है, इरफान खान है, इंद्र कुमार, ये सारे ऐसे ऐसे बड़े बड़े
स्टार थे जो इनकी मौत कैंसर की वजह से हुई। आज ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का गलना, हड्डियों में छेद हो जाना, आज बहुत सारे बुजुर्गों में ये समस्याएं आम हो गई है। बहुत सारे लोगों के हड्डियों में का ग्रीस खत्म हो गया है। अगला हम बात करते हैं एलर्जी। आज बहुत सारे लोगों को एलर्जी है, धूप से एलर्जी है, सर्दी से एलर्जी है, किसी को दांत काज खुजली से एलर्जी है। बहुत सारे लोगों को आज ये समस्याएं हो गई है। स्टोन प्रॉब्लम, आज अपने मोहल्ले में देखेंगे हर 20 लोगों में से 1 लोगों को पत्थर की प्रॉब्लम है। गाइनोलॉजिकल प्रॉब्लम, आज बहुत सारी महिलाओं को गायनी प्रॉब्लम है। बहुत सारी लेडीज लोग क्या है कि खुल के बात नहीं कर पाती है अपने गायनी से रिलेटेड। एक बीमारी को छुपाने के कारण बहुत सारी बीमारियों को वो जन्म दे देती है। आज डॉक्टर के पास भी अगर लेडीज जाती हैं तो शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पाती है, और एक बीमारी को छुपाती हैं तो 20 बीमारी वापस उत्पन्न होने लगती है। लीवर की समस्या आज एक आम समस्या हो गई है। हर 7 लोगों में से 1 व्यक्ति की लीवर फैटी है। तो आज क्या है, आज के ज़माने में साइंस के पास आज इसका कोई क्योर नहीं है। अगर इनमें से भी कोई भी समस्या अगर आज के ज़माने में अगर हम लोगों को हो जाता है तो हम लोग क्या है, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, कुछ दवाइयाँ देता है, साथ में एक पैरासीटामोल और कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ देता है। आज ताज्जुब की बात आज ये है कि आज एंटीबायोटिक ने भी काम करना बंद कर दिया है। आज उन दवाओं से कुछ लोगों को फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। आज अगर किसी इंसान को अगर इनमें से कोई समस्या हो गई तो जीवन भर दवा खाना है। मतलब साइंस के पास आज इसका इलाज नहीं है। तो आज हम लोग करें तो क्या करें? तो दोस्त, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज इसका क्योर है, लौट चले प्रकृति की ओर। 5000 वर्ष पुरानी पद्धति आयुर्वेद, जिसको आज लोग भूल चुके हैं और जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। आज कोरोना काल एक ऐसा वक्त आया कि लोगों को समझ में आ गया कि आयुर्वेद क्या है। आज ज़्यादातर विदेशी लोग भी आज आयुर्वेद को अपनाने लगे हैं। तो हमारी संस्था का मिशन है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। अगला हम बात करेंगे, फिर हम लोग कल मिलते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ। हमारी संस्था 5 सेक्टर में काम करती है, हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, हेयर केयर, ओरल केयर और फूड प्रोडक्ट्स। मतलब कि इन 5 सेक्टर में हमारी संस्था के पास टोटल 70 से ज़्यादा प्रोडक्ट है, और सारे के सारे प्रोडक्ट रिजल्ट बेस है, और ये सारे प्रोडक्ट हर्बल्स के हैं। तो मिलते हैं कल प्रोडक्ट्स की जानकारी के साथ। थैंक यू, नमस्कार।